अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस डिपो पर जहां पर आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि लाहौर मेट्रो की बसें बंद पड़ी हुई हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मेट्रो के हवाले से, मेट्रो की सर्विस पिछले कई रोज से बंद है और इस वजह से बंद है कि एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। मैं वेलकम करता हूं, ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम पैसों पर दिया गया है नई कंपनी को और वो नई बसें भी लेकर आ रही है। ये खुश आइन बात है, लेकिन दूसरी तरफ हकायक बड़े तल्ख है। हम तुर्क हुकूमत का, तुर्की की कंपनी का एहतराम करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर सर्व किया है, लेकिन इस वक्त जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है स्टाफ के साथ वो जुल्म है, वो ज्यादती है। इस वक्त स्टाफ को टर्मिनेट किया जा रहा है, इस वक्त उनको वाजबात देने से साफ इनकार किया जा रहा है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि उनको ग्रेजुएटी और अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। तो मैं आज का प्रोग्राम अपने शहर की खिदमत करने वाले उन लोगों के साथ करने जा रहा हूं जिन्होंने 9 बरस तक हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की है। ये वो सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पर कई दिनों से सरापा एहतजाज है, मगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई रुकन असेंबली, कोई हुक्मरान इनके पास नहीं आ रहा। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। मुझे एमडी यमन, एमडी यमन, अलबरात, एमडी यमन, एमडी यमन, एमडी यमन, एमडी यमन, अलबरात, अलबरात, जुल्म का ये ज़ाब्ते, जुल्म का ये ज़ाब्ते। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नजम वाली साहब, नजम वाली साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जहीर साहब मौजूद हैं जो कि चीफ ड्राइवर हैं और उसके साथ मैं मशहूर हूँ यहाँ पर उमर सदीकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उसके साथ वजारत इंसानी हकूक के तर्जमान हैं, वो भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक का मसला बन चुका हुआ है। ये मेरे पीछे जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये 1, 2, 3, 4 नहीं कई 100 लोग जो यहाँ पर मुतासर हुए हुए हैं, इनके घरों का मसला है, इनके मुआश का मसला है, इनके मुस्तकबिल का मसला है, इनकी उस मेहनत का मसला है जो इन्होंने इस शहर को सर्व करते हुए की है। आज वो उसका सिला मांग रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त स्ट्राइक भी है। इस वक्त वो मेट्रो सर्विस जो लाहौर के कल्ब से, लाहौर के वस्त से गुजरती है, जिसके जरिए रोजाना कम से कम 1.25 लाख लाहौरी जो है मुस्तफीद होते हैं, वो भी बंद पड़ी हुई है। तो बड़ी ज़हीर साहब, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप, लाहौरियों को तकलीफ दे रहे हैं, मुश्किल में डाला था आपने। सारे आप यहाँ पे बसें छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ज्यादती नहीं है? सर, इसको अगर आप ज्यादती का लफ्ज दें तो मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे 9 साल की मेहनत है, कारकर्दगी है, जो हमारे पाकिस्तान का लेबर लॉ है, अगर उसके मुताबिक हमें हमारे हकूक नहीं दिए गए, सल्ब किए गए हैं। आज अगर जो रियासत मदीना के नारा लगाने वाली हुकूमत थी वो इनको NRO देने जा रही है, पतली गली से निकालना चाह रही है, क्योंकि हम तो 14 अगस्त से स्ट्राइक पे हैं। तो हम अपने बच्चों के जो हकूक हैं, हमारे घरों में जो चूल्हे बंद पड़े हैं, उसका भी एहसास कीजिए। हम आवाम से 10 बरसा अपील है, रिक्वेस्ट है, हम उनके साथ शरीक है बराबर के उनके दुख में, लेकिन हमने ये सारा कुछ जो किया है जानबूझ के नहीं किया। ये जो सारी जिम्मेदारी है ये पिछली जो हमारी आप पहले ये बताएं मसला है क्या, इशू क्या है आपकी नजर में? सर, इशू ये है कि हमें हमारे 9 साल के जो इंसेंटिव्स हैं, अलाउंसेस हैं, उनसे महरूम रखा गया। अब जब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पंजाब हुकूमत से खत्म हो गया है तो ये हमारी ग्रेजुएटी देने से भी इनकारी है, डट गई है कि हमने नहीं देनी। क्या हमारा लेबर लॉ इनको इस चीज की इजाजत देता है? उसके ऊपर इन्होंने
یہ کیا ہے مزید مقصد ہے کہ یہ جو آگ بھڑک رہی تھی اتنے دنوں سے یہ احتجاج ہو رہا ہے, جلتی کے اوپر پٹرول پھینکنے والا کام انہوں نے ایک اور کر دیا کہ تمام ورکرز, تمام آل میٹرو بس سٹاف جو ہے اس کی انہوں نے ٹرمینیشن نکال دی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جائیں, ہم پرامن احتجاج جو ہے یہ نہ کریں. اس وقت جو ہے پوزیشن یہ ہے, آپ لوگ البیراق کی طرف سے اور متعلقہ جتنے بھی جو بھی حکام ہے, اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ایک فریق ہو سکتی ہے, آپ لوگ ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں سارے نوکری سے, آپ نوکری سے نکل چکے ہیں. ابھی مجھے راستے میں کال آئی ہے, ادران صاحب تھے کوئی ٹی سی ایس والے, کہتے ہیں جی آپ کا گھر کدھر ہے, جی ہم آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں, جی ٹرمینل لیٹر آپ کا آیا کمپنی سے, اچھا. آپ فارغ ہو چکے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم نے 9 سال سے اپنی محنت کی ہے, خون جتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں انہوں کو بچت دی ہے, لاکھوں اربوں روپیہ کمایا ہے, سرو کیا ہے, خدمت کی ہے. تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ جی ہماری نوکری کا جی صلہ دے رہے ہیں, ہم نے بھوک دیکھی ہے, پیاس دیکھی ہے, ہمیں پانی کی سہولتیں میسر نہیں تھی, پیشاب کرنے کی کوئی نہیں تھی جب ہم نے اس کو ٹریک کو چلایا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, جو انہوں نے 9 سال کے بعد ساری یہ کمپنی گریجویٹی دیتی ہے بونڈ. میں ڈیوو سے آیا ہوں, میں نے 10 سال ڈیوو میں نوکری کی, میں ادھر سے ریزائن کر کے آیا ہوں اور مجھے 10 سال کی گریجویٹی ملی ہے, اسی ٹائم مجھے ایکسپیرینس لڑ دیا. انہوں نے 9 سال کے بعد سب کو دینے کے بجائے ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا. جی کہاں کا لاء ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہاں کا قانون ہے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ایک کمپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, مجھے میں نے جب پوچھا, نام کیا آپ کا؟ میرا شاہد سردار. شاہد صاحب مجھے بتائیے گا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ کمپنی جا رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, تو اس نے ٹرمینیٹ ہی کرنا, اس نے اور کیا کرنا ہے؟ نہیں, واجبہ تو دینا. میں آیا ہوں کیسے دیکھیں, جب بندہ نوکری ختم کرتا ہے تو اس کو شارٹ نوٹس دے کے اس کو جو اس کے واجبات بنتے ہیں اس کو دے. صحیح, ٹرمینیشن تو نہیں بنتی. یہ تو ہمارا داغ ہے 9 سال کا, یہ تو ہمارے اوپر داغ لگایا جا رہا ہے. ہم ڈیفالٹر ہو گئے ہیں. 9 سال محنت کی ہے, نہ ہم لوگوں نے پیشاب صحیح طرح کیا, نہ ہم نے بھوک دیکھی ہے. 2.25 منٹ کے ہیڈ وے پہ آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کبھی 9 سالوں میں آج تک اپنا پورا نمائندگی, ڈرائیور ہی نہیں پورے, ان کے پاس ڈرائیور ہی نہیں انہوں نے پورے کیے, عملہ ہی نہیں پورا ہوا. دوڑیں لگتی رہی ہیں, دوڑیں لگتی رہی ہیں. جس گاڑی پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اسی گاڑی پہ ہم لوگ اترتے تھے. گاڑیاں بھی 2 سال سے انہوں نے مینٹیننس بچائی ہے, جتنی بھی کاسٹ ہے صحیح ہے مینٹیننس کی وہ انہوں نے بچائی ہے. اے سی ان کے نہیں ہے, پریشر کا آ رہا تھا ایشو. نمبر 2, بریک کا ان کا ایشو آ رہا تھا. ہم لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر ان کو نہ کیا ہے, چلایا ہے. البیراق جو ہے ایک ترکی کی, زید صاحب اس وقت جو البیراق ہے وہ ترکی کی کمپنی ہے, اور ترکی کی کمپنی, ترک ہمارا ایک دوست ملک ہے, اس کی کمپنی ہے, اس نے آپ کو یہاں پہ کئی سال نوکری دی ہوئی ہے. اب آپ اس کو بدنام کریں, یہ درست بات ہے, اچھی بات ہے؟ سر میں اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا ان کا خاکہ پیش کرتا چلوں آپ کو. جی پلیز. البیراق جو کمپنی ہے یہ پچھلی جو حکومت, دور حکومت تھا, اس میں اس نے 5 کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ہمارے پاکستان میں. جی 5 کانٹریکٹ. اچھا. پہلا کانٹریکٹ ان کا تھا LWMC کا, لوور ویسٹ مینجمنٹ, کوڑا اٹھانے. کیا آپ لوگوں نے کوریج نہیں دی, آپ لوگوں نے مزدوروں کو سڑکوں پہ ذلیل ہوتے نہیں دیکھا؟ اچھا, وہاں پہ بھی انہوں نے مزدور کا حق نہ دیا. دوسرا جو ان کا کانٹریکٹ تھا CNG بس سروس LTC کے نام سے جو چلائی گئی تھی, پیچھے انہوں نے وہ گاڑیاں سکریپ میں بیچی ہیں. کیا آپ لوگوں نے وہ جو مزدور تھے ان کو سڑکوں پہ رلتے در بدر ہوتے, ان کے گھر کے چولہے بند ہوتے آپ نے نہیں دیکھے؟ انہوں نے تیسرا کانٹریکٹ ان کا جو تھا A ٹیکسی کا, ان ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. ایک ان کی بس سروس چل رہی ہے جڑواں شہروں میں, راولپنڈی, اسلام آباد میں. آپ لوگ اس کی بھی کوریج دیکھتے ہوں گے, آئے روز وہاں پہ سٹرائک ہوتی ہے. 6 سال کے عرصے میں ابھی تک کم و بیش بھی کچھ 60 سٹرائک وہاں پہ ہو چکی ہیں, صرف اپنا حق مانگنے کے لیے. کیا یہ جاتا ہے کہ جیسے جو بندے حق مانگنے والے تو ہیں, جیسے اب یہ سب کی ٹرمینیشن کیا, وہاں پہ بھی یہی لا ہے کمپنی کا. جو بندے 8-10 آگے عوام کا موقف بیان کرنے والے ہوتے ہیں, ان کا گیٹ بند کر کے ان کو ٹرمینیشن کر دی جاتی ہے. اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی ابھی تک اپنے حق سے محروم ہیں وہ لوگ. جب کل کو وہاں سے یہ کوچ کریں گے تو یہی تماشا لگے گا جو آج لاہور میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد سر 5واں پروجیکٹ جو ہے ان کا, یہ لاہور آپ کی میٹرو بس سروس یہ اس کا ہے. سر 9 سال میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے سٹاف نے کوئی سٹرائک کی ہے, کوئی معاملات کیے ہیں؟ سر میرے سٹاف نے ان کی وداؤٹ بریکس گاڑیاں, وداؤٹ پریشر, وداؤٹ AC بسیں, آپ کو پتا ہے کتنا کراؤڈ ہوتا ہے گاڑی میں. یہ لاسٹ جو 2 سال کا چلاتے رہے ہیں, 2 سال کا عرصہ جو لاسٹ کا انہوں نے نکالا ہے نا, انہوں نے گاڑی کی 1 روپے کی مینٹیننس نہیں کروائی. میں آپ کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں, آپ کوئی ایک باہر سے, ہماری کمپنی کا نہیں, باہر سے کوئی ایک نمائندہ مکینیکل لے آئیں, اندر لے جائیں. اگر وہ بندہ گاڑی کو پاس کر جائے تو میں آپ سب کی جوتیاں کھاؤں گا. یہ ساری گاڑیاں جو اس وقت کھڑی ہیں پچھلے 2 سالوں سے ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی. صحیح ہے. جتنے ان گاڑیوں کے ٹائر ہیں, آپ ٹائرز کی کنڈیشن چیک کر لیں. دوسری چیز یہ ہے سر کہ آپ آئے روز جو اس کا میٹرو کا بس ٹریک ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہوں گے 12 سے 14 بسیں ڈیلی
बेस पे ब्रेक डाउन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है सर, ठीक है। हम आप लोगों ऐसी बसें चलाते रहे और अब अल बेराक यहाँ से जा रही है, जी, जी। तो आप लोगों के वाजबात उसने रोक लिए हैं। आपके वाजबात, आपकी ग्रेजुएटी, आपके अलाउंसेस जो आपको नहीं दिए जा रहे, ये यही है। बिल्कुल जी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया आप आए हमारी आवाज़ बनने के लिए। सर बात ये है कि ये सितंबर का वो अजीम महीना है जिसके अंदर हमारे शोहदा कराम ने कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान की बुनियाद के लिए। आया कि इस पाकिस्तान की बुनियाद के लिए कुर्बानियाँ दी थी कि जिसमें गरीब अवाम को पीसा जाए, कमज़ोर को दबाया जाए और हकदार का हक खाया जाए, जुल्म करने वाले के हाथ लंबे और कमज़ोर के हाथ बांधे जाएं। इसलिए ये आज के महीने के दिन सन 1965 की जंग के अंदर हमारे शोहदा कराम ने, हमारे जवानों ने बॉर्डरों के ऊपर मुल्क की सरहद के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। हम तहे दिल से उनके नजरानात के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तान की तवक्का नहीं थी। हमने 9 साल यहाँ सर्फ किए हैं, 9 साल खिदमत की है लाहौर की आवाम की, पाकिस्तान की आवाम की, हर रंगो नस्ब के अवाम के लिए हमने दिन रात वफक किए हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम अपने हक के लिए, जायज़ हक के लिए, मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किसी के सर कानों पे से जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा ये आप ये बताएं, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है? अपना हक जायज़ मुतालबात करना क्या गुनाह है? हमें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें, गोलियां बरसाएं, हम पर शैलिंग करवाएं, फिर लंबी लंबी वीडियोस बनेंगे, तबसरों पे बैठ जाएंगे लोग। ये चाहते हैं। ये पुरअमन प्रोटेस्ट यहाँ पे बैठा हुआ आज 5-6 दिन से, हम लावारिस लोग हैं, हमारी फैमिलीज परेशान कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा सर। हुकूमत भी सुनने के लिए नहीं आई आपके। सर आप सुबह के यहाँ गर्मी में हमारे साथ मैं देख रहा हूँ कई घंटों से मौजूद हूँ यहाँ पर। किसी हुकूमती रियासती इदारे को देखा अपने यहाँ पर आते हुए, नुमाइंदगी करते हुए गरीब लोगों की, क्योंकि यहाँ चाहे बात तो आपकी हुकूमत ने करनी है। देखिए अल बेराक के साथ अगर कोई कर सकता है, बात कर सकता है, तो वो आप नहीं कर सकते। जी हाँ प्लीज सर, बात ये है कि पिछली हुक्मरान जो गलतियां कर गए, आया कि जो अब यहाँ पे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो गलतियां इन्होंने दुरुस्त नहीं करनी। जो इतने लंबी बातें करते थे कि वो फलानी हुकूमत ने ये कर दिया, हम उसको ठीक करेंगे, माशी बहरान में डाल दिया, हम मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे, हम फलां करेंगे, हम कोई कशकोल नहीं करेंगे, हम IMF के पास कर्जे नहीं लेंगे। तो अगर पिछलों ने गलतियां की है, खुदारा भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, क्या बात है, आप अपने मौक़िफ़ से फिर रहे हैं? आपको ये पता नहीं है कि जो आपने बयानियां दिए हुए हैं आवाम को, जो यकीन दिलवाए हुए हैं, तो आप उस यकीन के ऊपर क्यों नहीं आवाम को आप पूर्ण सुकून होने दे रहे? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है 5-6 दिन हो चुके हुए हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और नाज़रीन ये देखिएगा, सारे बात करना चाह रहे हैं, कोई फिक्र यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर मैं ड्राइवर हूँ, 9 साल से इस कंपनी की हम सब खिदमत कर रहे हैं। जब हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, ऊपर धूप होती है, ना कुछ साया होता है, हम 5-5 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं, ना वॉशरूम जा सकते कहीं, ना खाना होता हमारे पास, ना पानी होता हमारे पास। कंपनी ने आज तक ब्रेक डाउन गाड़ी के पास कोई बंदा भेजा ही नहीं। सही। अगर वो बैठा हुआ है शाम तक, तो वो बैठा हुआ तड़प रहा है वहाँ। तो हमारी आपसे गुजारिश है, आप लोगों ने सर्व किया है, आप ओवरटाइम भी नहीं दिया। आप लोग मेहनत कश हैं। आप लोग यहाँ पर उमर साहब, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। उमर साहब, ये लोग कौन हैं? ये वो हैं अल कासिब व हबीबुल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं सारे के सारे। और अल्लाह के दोस्तों ने यहाँ पर हमारे शहर की आवाम को जब इतना सर्व किया है, 9 बरस तक उनको सहूलतें फराहम की हैं, आज ये सारे के सारे टर्मिनेट हो चुके हुए हैं, ये नौकरियों से बर्खास्त हो चुके हुए हैं। इनका फ्यूचर है क्या? हुकूमत सुन नहीं रही, क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? आवाज उठाएंगे? आपकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नजम वाली साहब, नजम वाली साहब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
नाज़रीन, मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर मेरे साथ अल बैराक के सैकड़ों मुलाजमीन हैं। ये वो ड्राइवर्स हैं जो आपके जो बिल्कुल शहर के वस्त में, आपने गज्जू मत्ता से, आपने फिरोजपुर रोड से, आपने शादरा तक कहीं भी जाना है तो आपको सर्व करते रहे हैं, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को इज्जत के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन आज जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। ये कहां खड़े हुए हैं? ये टर्मिनेट हो चुके हुए हैं। ये कहां खड़े हुए हैं? इनके अलाउंसेस इनको नहीं मिल रहे। ये कहां खड़े हुए हैं? इनकी ग्रेजुएटी, इनके वाजबात जो हैं रोक लिए गए हैं और इसके साथ ही इन सब को टर्मिनेट कर दिया गया है कि ये सब कुछ ना दिया जा सके। आज छठा रोज है और 14 अगस्त से ये मुहिम शुरू है, ये तहरीक शुरू है, आवाज उठाई जा रही है। उमर साहब, यहाँ पे आपने शिकवा सुना, हुकूमत किस लिए होती है सर? हुकूमत इसलिए होती है कि लोगों के आके आंसू पहुंच ले, कोई ऐसे हाथ रख दे शाने पर, कोई मदद कर दे। उमर भाई, बहुत अफसोस है कोई नहीं आया यहाँ पे। देखिए नजम भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जितना पुरअमन एहतजाज ये लोग कर रहे हैं, मैंने इस तरह से पुरअमन कभी मैंने यहाँ पर एहतजाज नहीं देखे। सही। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इन सबको देखकर मैं आज यहाँ पर आपको मैं बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि जब कल मुझे पता चला कि आपने सुबह इनके पास आना है तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ खुद चलता हूँ। तो मेरी जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब से और MP सादिया सोहेल से जो बात हुई, उन्होंने मुझे सारा इस बारे में बताया और सारा केस समझाया कि ये केस है क्या। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार से आपकी बात हुई, उनके नोटिस में ये सारे नोटिस में ये ऑलरेडी चीजें हैं और ये आज से नहीं है, ये चीजें 1 साल से चल रही हैं असेंबली के अंदर। इनके जो अल बैराक के खिलाफ जो चीजें थी, जिस तरह वो लोग यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट से पैसे लेते गए और इन लोगों को कटौतियां कर करके इनको तनख्वाहें मिला करती थी, ये चीज ज़हीर साहब मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर समझते भी हैं और जानते भी हैं कि यहाँ पर इनके साथ होता क्या गया। और वो पंजाब हुकूमत ने नहीं किया, वो अल बैराक ने किया इनके साथ जो कुछ भी आज तक हुआ। लेकिन हुकूमत ने इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो वो हुकूमत ने करना है। हुकूमत ने मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेक है और वो ये है कि अल बैराक जो कंपनी जो कि यहाँ से भागने की कर रही है, अगर आप थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता है कि कुछ 56 कंपनियों का एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम खादिम आला पंजाब जो पुराना बना हुआ था, उसका वो एक रिकॉर्डेड सारा केस ऑलरेडी चल रहा है। ये कंपनी उसी में से एक कंपनी है जिसमें हमजा शहबाज साहब के और उनके दामाद अली इमरान के बाकायदा शेयर्स थे। और अल बैराक में उनके शेयर्स थे। शेयर हमजा शहबाज के शेयर्स थे। पक्की बात है, हम लोग भी शेयर्स थे। हमारी सैलरी सर पीछे से 45-55 हजार लगी थी और इनके कहने पे इन्होंने हमारी सैलरी 23,000 रुपए लगाई थी। डॉलर में उन्होंने सैलरी तक हमारी खाई है इन लोगों ने, शहबाज शरीफ लोगों ने, हमजा शरीफ ने, इन लोगों ने हमारी सैलरियां खाई हैं हमारे। नहीं, एक चीज, इसको आगे चलते हैं। उमर साहब कह रहे हैं कि ये जो अल बैराक कंपनी थी यहाँ पर आई थी, इसमें हमजा शहबाज के और इमरान अली यूसुफ के शेयर्स थे। जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप मुलाजिम है यहाँ पे। चले आगे। रजम भाई, मैंने कहा ना बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये इस तबके को सारा ये ड्राइवर हमारे जो मेट्रो के हैं इन सबको ये चीज पता है कि यहाँ पर आगे अल बैराक जो है आपने फारिग कर दी हर जगह से। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे सुने, अल बैराक और क्या काम करती थी इन लोगों को फ्रंट पे रखकर, जो मुझे कल चली ये बात और मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि 1 साल पहले असेंबली में बिल पास करवाया गया था अल बैराक के एम्प्लॉइज के हवाले से। मिस सादिया सोहेल जो हमारी MP है, उन्होंने ये बिल पास करवाया था जिसपे पुरानी हुकूमती जमात जो है उसने बड़ा स्टैंड लिया कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए। अच्छा। लेकिन क्योंकि उनको पता था कि सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो बिल पास करवाया जिसमें मैं बड़ा एक क्या किया जी? वो ये था कि मैं आपको सबसे पहले मैं जरा इसकी तारीख बता दूं कि ये चलता क्या आया है और उसके बाद हमने बिल के अंदर किया क्या। देखें, इनको फ्रंट पे रखकर जो डेली की पेमेंट्स वो लेते थे करोड़ों रुपए की मद में पिछली गवर्नमेंट से, वो कचरा बेचा जाता था, ऐसा ही है। उसमें इनको नहीं पता होता था, ये कचरा इकट्ठा करके देते थे और मैनेजमेंट मलबा डालती थी अंदर और वो वेट किया जाता था उसको। और शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी पिछली, वो करोड़ों रुपए के हिसाब से इनको डेली का पे करती थी जो सारा इनकी जेबों में जाता था। अल बैराक की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में आप बात कर रहे हैं। मैं दोबारा इस पे आना चाह रहा हूँ, मेट्रो पे आना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना, अल बैराक की उन्होंने आपको स्टोरी बताई ना, हिस्ट्री सारी है क्या, तो वो हिस्ट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये करते क्या रहे हैं, किस किस जगह पे क्या कुछ करते रहे हैं, ठीक है। और उसी में से ये इन लोगों को पे किया करते थे। जिस तरह ने बताया कि इनकी 45,000 रुपया जो सैलरी है वो आज भी ऑन बुक्स 45,000 ही है। इनको 22,000 के 23,000 मेरा इनको इतनी आती थी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत पंजाब का इस वक्त का मौक़िफ़ है इनको लेकर, ये फ़याज़ुल हुसैन चौहान साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब हैं, MP सादिया सोहेल साहिबा, ये तीनों ऑन बोर्ड हैं इनके मामले को लेकर। इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि अल बैराक इनको कुछ पे करने के लिए तैयार नहीं है, इनको निकाल दिया गया है। ठीक। अब
वो गलत काम गलत किया। किया। अलबेराक बेसिकली तुर्की की कंपनी है। मैं बिल्कुल। तुर्की की हुकूमत का और तुर्क रियासत का एहतराम करता हूँ, उन्हें अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे शहर के लोगों के साथ हो रहा है और इसमें जो भी उनके पार्टनर्स हैं, चाहे ये शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का नाम ले रहे हैं या कोई भी है, मैं उस पर एहतजाज करता हूँ। मैं इस चीज को फिर क्लियर करता हूँ कि हम तुर्क हुकूमत का भी एहतराम करते हैं, उनकी सरमायाकारी का भी एहतराम करते हैं, लेकिन जो ज्यादती हो रही है वो उस पर आवाज उठा। अच्छा, अब देखें इसमें तुर्क हुकूमत को हम लोग ब्लेम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत को हर चीज में ब्लेम नहीं कर सकते। हमजा शहबाज अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, एक बात कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान हुकूमत नहीं कर रही। चले, मैं इस पे दावत दूंगा कि अगर वो जो जवाब आगे देते हैं। अब उमर साहब आगे अब होने क्या वाला है, अब होने क्या वाला है, अब होने ये वाला है, जो नई कंपनी आई है वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आई है, अलबेराक की जगह जो आ रही है। अब उसके अंदर उस्मान बज़दार साहब ने एक बड़ा स्टैंड लिया हुआ है इस चीज के ऊपर कि आपने जो अपने एम्प्लॉयज भर्ती करने थे, आप उनकी रेशो कम करेंगे। अच्छा, और क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय सारे भर्ती करना कंटिन्यू चाह रहे हैं। होंगे, ये कंटिन्यू पंजाब उस्मान हुकूमत बज़दार साहब ने स्टैंड लिया हुआ है। ले रहे हैं जी, आप लोग कंटिन्यू होंगे उसके इंशाल्लाह ठीक हाँ है। जी। ये पंजाब गवर्नमेंट सरदार उस्मान बज़दार वज़ीर आला पंजाब जो है हमारे MP सादिया सुहेल और फयाजुल हसन चौहान जो तर्जमान है इस वक्त पंजाब इनके उस्मान बज़दार साहब के, ये ऑन बोर्ड हैं, जिनसे मेरे तीनों से कल रब्ता हुआ और इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि इसी वजह से चीजें डिले हो रही हैं, वरना ये तो कब का शुरू हो चुका होता, अलबेराक जा चुकी होती और नई कंपनी आ चुकी होती। इशू कहां पे आ रहा है कि जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनका क्या करना है। सही। अब जो इनके इश्यूज यहाँ से हैं कि ग्रेजुएटीज और ये बाकी जो आप लोगों के फंड्स बनते हैं वो आपको अगर नहीं पे कर रहे तो उसके लिए लेबर मिनिस्ट्री देख रही है। अंसर मजीद नियाजी साहब के पास ये केस जा चुका हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर अलबेराक की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो पूरी नहीं हुई पिछले 2 साल से, जिसमें आपने मेंटेनेंस का बताया और सारा कुछ। मेंटेनेंस इन्होंने करवानी होती है, पैसे गवर्नमेंट देती है, पैसे गवर्नमेंट इनको दे रही थी, ऑडिट करवा के आप देख सकते हैं पैसे इनको गवर्नमेंट ने नहीं। वो अलबेराक का शिकवा ये है कि आप लोगों ने उनकी अदायगियां आधी कर दी हुई थी। हुकूमत पंजाब ने जानबूझकर अलबेराक को नाकाम करने के लिए उनकी पेमेंट आधी कर दी। जब वो पेमेंट आधी हो गई तो उसके बाद जो है वो आगे ना वो कूड़ा उठा सके उस तरह, ना वो पेमेंट्स कर सके। ये अलबेराक का मौकफ है, ये अलबेराक का मौकफ। अब अलबेराक, ये सारे अलबेराक ही थे, कल तक अलबेराक थे ये सारे, ऐसा ही है। मुझे बताएं जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि अलबेराक ने ये क्यों ड्रामा किया कि हमारी वो जो अदायगियां वो कम कर दी गई हैं, क्योंकि हमने इनकी बेज़ादगियां पकड़ी, पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी बेज़ादगियां पकड़ी। जो मैंने इनकी बेज़ादगियां बताई हैं, मुझे से हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो आपने बेज़ादगियां पकड़ी, हमें ये बताएं कि 16 अगस्त से जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सादिया सुहेल साहबा का नाम ले रहे हैं, आप अंसारी साहब का नाम ले रहे हैं, आप वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब का नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने कोई अपना एक कारिंदा मकसद है कि PNB को हमारे पास भेजा कि बेटा हम लोग आपके लिए ये कर रहे हैं? हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, हुकूमत सोई हुई है। मैं आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूँ, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा होता तो हमारी ये टर्मिनेशन 14-15 दिन के स्ट्राइक के बाद कभी ना होती। अगर हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमारी टर्मिनेशन फिल फोर वापस होनी चाहिए और हमें क्लियरेंस दिलवानी। इस पर मैं इत्तेफाक करूंगा। आप मेरी दरख्वास्त पर आए, मैं उमर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और लेकिन इसके साथ साथ वाकई देखिए आप कितने दिनों से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कितने दिनों से यहाँ पर ये सारी स्ट्राइक चल रही है। और सादिया सुहेल अगर यहाँ पर, मैं माजरत के साथ खातून MP है, मैं खातून का एहतराम करता हूँ, लेकिन वो बीबी सियासतदान है ना भाईजान। क्या हो जाता अगर वो यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के, यहाँ डिफेंस में ही रहती होंगी ना, डिफेंस से आप गाजी रोड से निकले 15 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। भाई आ जाते हैं यहाँ पर, सुन लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह ज़हीर साहब ने कहा कि हुकूमत अगर कुछ कर रही होती तो टर्मिनेशन ना होती। हुकूमत ने जब स्टेप लिया तभी टर्मिनेशन की कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को अपनी मौत नजर आई। कैसे मौत नजर आई? इसमें देखें, हुकूमत और अलबुराक जो चाहे करें आपस में, लेकिन ये जितनी अवाम खड़ी है इनका सबसे पहले सवाल ये है कि हमारे 8 साल 9 साल के बकाया जात दें, उसके बाद में जो बात करनी है वो करें। देखिए टर्मिनेशन लेटर चंद दिन सादिया सुहेल साहबा का चंद दिन पहले एक मीडिया चैनल पे बयान था कि हमने बस सर्विस खुद से बंद की हुई है ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, जो कि एक सफेद झूठ है। अगर वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो भी हैं कमेटी की मेंबर हैं, तो उनके इल्म में तो इतनी बात भी नहीं है कि ट्रैक बंद क्यों है। माजरत के साथ उमर भाई इसको कंक्लूड कीजिएगा, आप मुझे बताएं इनका हल क्या है, अब इस मसले का हल क्या हल होने जा रहा है। मैं आपको एक बात जनरली बता रहा हूँ कि इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का जो स्टैंड है वो ये है कि ये कंटिन्यू होंगे, कंटिन्यू होंगे। सही। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये लोग रख रहे हैं इसके ऊपर नहीं।
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا, اب یہ آپ جانے اور ہم جانے. صحیح. یہ البراق کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے ان کی ادائیگیاں کرنی ہے وہ آپ ان کو اپنے فنڈز میں سے, اپنے اکاؤنٹس میں سے کریں گے, کیونکہ آپ حکومت سے پیسے لیتے رہے ہیں پچھلے 5 سال بھی اور ان 2 سالوں میں بھی, 3 سالوں میں بھی آپ لیتے رہے ہیں. اب ان کو پے آپ کریں. جب یہ پریشر ان پہ آیا ہے تو انہوں نے ان کو تو ٹرمینیٹ یہاں کر پر دیا. 2 ایشو ہو گئے, میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں. 2 ایشوز ہو گئے. ایک ایشو ہے ان کی جاب کی کنٹینیوٹی کا, اس کو آپ ایشور کرتے ہیں, انشاءاللہ. یہ بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ یہ بالکل, بالکل. آ رہا ہے کہ وہ نئی on record کمپنی, ہے یہ چیزیں. یہ آن ریکارڈ ہے, یہ on وہ record ہے. ہوگا. دوسری بات ہے ان کے واجبات کا, وہ واجبات جو ہیں ان کو ادا ہونے چاہیے, اور ایکسپیرینس لیٹر ہونے چاہیے. میں اس میں مزید بات کروں گا. میں آپ لوگوں کا پیغام پہنچانے کے لیے ناظرین, یہ جو عمر صاحب یہاں پر بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اگر یہاں پہ کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر حمزہ شہباز پر, شہباز شریف پر, عمران دی یوسف پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں, تو میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہاں پر آئے ہیں بات کرنے کے لیے. حکومت کو یہاں پر آنا چاہیے, یہاں پر آ کر بات کرنی چاہیے. یہ اس شہر کو سرو کرنے والے ہیں, یہ اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جس میں پہلا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے اپنی مقبولیت بنائی تھی. اس شہر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ٹائم نہیں ہے تو ہمیں دعوت دیں, ہمیں اپنے آفس بلائیں تاکہ ہم گیٹ پہ جا کے اس طرح نہ بیٹھے رہیں. ہم وہاں جا کے البراق کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی مینجمنٹ میں سارے بات پیغام میں کیا کر سکتا ہوں ناظرین, میں ان کا پیغام پہنچا سکتا ہوں ان حکمرانوں تک جو بڑی بڑی فصیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے دفتروں کے قریب جانے سے پہلے بھی بڑے بڑے گیٹ ہیں, وہاں پر پولیس کی بھاری نفری ہے, یہ غریب مزدور وہاں پر نہیں جا سکتے. تو پیغام ہم پہنچائیں گے اس بریک کے بعد مزید. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں البراق کمپنی کے ان ملازمین کے ساتھ جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. نئی کمپنی آ رہی ہے. عمر صاحب, میں ان کا مشکور ہوں, عمر صدیقی کا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ان کی بات ہوئی ہے, سعدیہ سہیل سے ان کی بات ہوئی ہے, فیاض الحسن چوہان سے ان کی بات ہوئی ہے. یہ تمام ملازمین جو ہیں یہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور واجبات جو ہیں اس کے لیے بھی کارروائی کی جائے گی, البراق سے دلوائے جائیں گے, اور اس میں جو بھی کرپشن ہوئی ہے اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے. لیکن لوگوں کے یہاں پہ جو شکوے اور شکایتیں ہیں, یہاں پر آنا چاہیے تھا حکمرانوں کو, آگے بات سننی چاہیے تھی. ان کے ووٹر بھی ہوں گے, سپورٹر بھی ہوں گے, اگر نہیں بھی ہیں تو یہ آپ کی رعیت ہیں, اور آخرت میں آپ نے جواب دینا ہے, ان کا آپ نے پیغام دینا ہے, حکمرانوں کو. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, نئی گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا بڑے ہی اچھے طریقے سے. وہ جو 360 روپے والا کانٹریکٹ تھا اس کو لے کے آئے 304 پہ. ابھی جو نئی بڈ ہوئی ہے, نئی کمپنی جو آ رہی ہے وہ 304 پہ آ رہی ہے. اب گورنمنٹ کو تو فائدہ آ گیا اس میں کہ 60 روپے والا کانٹریکٹ اٹھا کے 304 میں لے کے آ گئے. اب اس میں نقصان کس کا ہوا؟ مزدور کا. میری سیلری 45,000 تھی اس البراق میں. جب میں 9 سالوں کے بعد میں 23,000 پہ بھرتی ہوا, اور میں سال کرتے 9 سالوں بعد 45 پہ پہنچا. اب نئی کمپنی جو مجھے آفر دے رہی ہے, ابھی تک میرے پاس آئے نہیں ہے, بات نہیں ہوئی ہماری, لیکن وہ 35 دے رہے ہیں مجھے. اب دیکھیں اس میں لاس کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے, مزدور کا ہے. تو مزدور تو اب بھی پس رہا ہے. یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے پچھلی حکومت سے سستا کانٹریکٹ کر لیا ہے. سستا سر ان کے لیے ہوگا, میرے لیے تو بہت ہی سستا ہو گیا. میں دیکھیں, میرے گھر کا تو گوشت نکل گیا, آٹا چینی نکل گئی, آپ کے بجلی کے بل نکل گئے بھائی 10,000 روپے. اب یہ بتائیں جی, جو بندے 9 سال کام کرتے ہیں اس کے بعد دوسری کمپنی میں جاتے ہیں, تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے؟ کم تو نہیں ہونی چاہیے, زیادہ ہوتی ہے. بڑھتے جا رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, البراق ترکی والے یہاں پہ زکوٰۃ کے لیے کٹے بچے منگواتے ہیں, ہم لوگوں کو ساتھ کھڑے کر کے تصویریں اترواتے ہیں, اور وہ سارا گوشت اکٹھا کر کے اپنی کوٹھیوں پہ لے جاتے ہیں. وہ اس عوام کے لیے نہیں ہے. کیا مطلب یہ ہم اپنی گاڑی کی زکوٰۃ دینے لگے ہیں. اچھا, میں کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ تصویریں ساتھ اتارتے ہیں, بچے یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ ذبح کر کے ان کو کھلائیں گے, اور وہ اٹھاتے ہیں سارا گوشت. آپ کو نہیں ملتا, زکات بھی نہیں چھڑتے, گڈیاں دینیاں بھی اپنے کوٹھیاں تے لا جاندے جے, وہ بھی کھا جاندے نے. آج کل ان لوگوں نے عید بھی نہیں دی ہمیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, 4 سال ہو گئے مجھے, میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹیاں 2 بیٹے. میں کس سے آگے رہوں, میں کس سے بتاؤں, میں اپنا دکھ کس سے بتاؤں, مجھے بتائیں آپ. ظاہر ہے, صحیح بات ہے, کس کے پاس جائیں گے, کس کے پاس؟ آپ محنت کش ہیں, آپ بھکاری تو نہیں ہیں. محلے میں قربانی کرتا ہے, وہ بھی 7 گھروں کو گوشت دیتا ہے, چاہے اس نے ایک چھوٹا سا, یہ سر وہ بھی کر لیتے ہیں.
हमारा एक ड्राइवर है जिसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसने कहा कि मेरे लिए कोई कंपनी की तरफ से मसाइल हल करो। उसने कहा आप सारों से चंदा इकट्ठा कर लो, 500 मेरे से ले लेना। सारों से चंदा इकट्ठा कर लो, 500 मेरे साथ ड्राइवरों में कोई मसला मसाइल आ जाता तो हम लोग सारे पैसे इकट्ठे करके उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे आज तक जो भी बंदा फोत हुआ है, इन्होंने आज तक कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया। हम ड्राइवर, वर्कशॉप, लेबर जितने भी हैं, पैसे इकट्ठे करके जो हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की। सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ जी, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। शुरू में टाफियां देते थे बस। काफियां दे देते थे। कुछ भी नहीं दिया। हालांकि किसी भी शॉप पे कोई भी लड़का टर्मिनेशन लेटर इन लोगों ने घर भेजने शुरू कर दिए हैं। टर्मिनेशन लेटर घर भेजने शुरू कर दिए हैं। अभी आपको फोन आ गया है कि TCS वाले अंदर कैंटीन में जाएं आप, वो कैंटीन मेस के लिए बनी हुई है। आज तक 9 सालों में कोई खाना किसी वर्कर को इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, नहीं दिया। कोई सहूलत इन्होंने नहीं दी। बड़ी बात ये है कि जी इन्होंने हमें 9 साल नौकरी तो दी है, ऐसे हमारे साथ इन्होंने ड्यूटी करवाई है इस तरीके से जैसे हमारी तो रेंजर की फौज भी नहीं करती। 4 घंटे 6 घंटे उनकी नौकरी है, हमारी 8 घंटे नौकरी है। और वो कहते हैं आपने बैठना नहीं है, आप क्यों बैठते हैं यहाँ पे, क्यों बैठे हो? काम क्लियर कर लिया, मेरी फील्ड है जो इस इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, जिस चीज की भी मेरी फील्ड है, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। वो कह रहा आप क्यों बैठे, आप काम ढूंढे, हम सही गाड़ियों को खराब कर दें। सही वो कहते हैं बैठो सफाई दिला देंगे। मैं से ना एक बात करना चाहता हूँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ किसी बंदे को, हुक्मरानों को भी दें, हुक्मरानों को भी देंगे और आप लोगों को भी हमें भी दें, हमें भी दें। वो एक जोड़ा था जिसमें यासर शामी और इकरारुल हसन शामिल हैं। हाँ जी। वो आजादी चौक में एक वाकया हुआ था, लड़की के साथ हुआ था। वो अफसोसनाक वाकया था, नहीं होना चाहिए था, मगर वो वाकया एक घर के लिए हुआ था। ठीक है। ये 500 550 घर हैं। यासर शामी और इकरारुल हसन ने उसको तो भाई बन के बहन के सर पे हाथ रख दिया। क्या हम उनको भाई नजर नहीं आते? वो आंखों के अंधे तो नहीं है, देश तो रहा, नजर तो आ रहा है। आना चाहिए, मीडिया को आना चाहिए। वो मीडिया वाले उनको तो भाई बना लेते हैं, भाई बन जाते हैं घर बुला के फौरन। हम नजर ही नहीं आते उन लोगों को। ये कैसे मीडिया वाले हैं? मीडिया वाले हमारा शिकवा की सिक्योरिटी PMA के पास 16 करोड़ बशमूल उनके हाँ जी पड़ी है। अच्छा। 16 करोड़ PMA के पास, उजैर शाह साहब के पास उनका चेक है। ये जो मास ट्रांसलेट मास्टर अल-बुराक का। अल-बुराक मैं का। उमर साहब से भी कुछ दरखास्त करता हूँ, आपके मीडिया की दरखास्त करता हूँ कि उस 16 करोड़ हमारा तो ये 10-11 करोड़ बनता है मजदूरों का। अच्छा। वो हमें दे दें। सही है, 16 करोड़ सिक्योरिटी। उमर साहब बड़ी बात है, उमर साहब बड़ी में से वो हमें पे करें। सही है। हम रोड पे गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। उमर साहब बड़ी अहम बात है। मैंने 9 साल गुजारे हैं यहाँ, 42,000 मेरी सैलरी है, 9 मेरे बच्चे हैं, शादीशुदा भी हैं, ज़ेरे तालीम भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं। क्या उस्मान बुज़दार साहब किस बलोच खानदान से तल्लक रखते हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा है? ये 600 मुलाजम, हमारी आंखें अंधी हो गई हैं। ओबीओ देख कर जो अदर बोर्ड यूनिट इसमें लगा हुआ है मेट्रो बस में, ऑन बोर्ड यूनिट जो वो देख कर हम अंधे हो गए हैं लोग। क्या वो 16 करोड़ में से इन गरीबों के लिए 11 करोड़ नहीं निकल सकता? ये उजैर शाह साहब के पास मौजूद है। ये मैं कहता हूँ हमें सिक्योरिटी दे दे, हम हमें अगली कंपनी में भेजें। मेरा नाम अल्लाह दिता। अल्लाह दिता साहब, वैसे 9 बच्चे भी तो ज्यादती ने ना सर जी, ये अल्लाह की देन है। नहीं, अल्लाह की देन पे है। हम लोग सलजम खाते थे, अभी बरेलर खाते हैं। उस वक्त की पैदाइश और आज की पैदाइश में फर्क है। बच्चे देखें उतने होने चाहिए, उतने होने चाहिए, उतने होने चाहिए जितने आप उस नस्ल की औरत से शादी करो जिस नस्ल में औरत बच्चे ज्यादा पैदा करती है। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और ये रियासत मदीना का नारा लगाने वाले इमरान खान साहब, मैं PTI का रजिस्टर्ड वोटर हूँ। अच्छा। मेरे हल्के से MP भी PTI का, पीर मुख्तार अहमद, तालब नकई, और MNA भी मेरे हल्के से PTI का है। मेरे साथ ये कि आज मेरे घर का चूल्हा बंद है। अल्लाह दिता भाई, सारी चीजों से इत्तेफाक है, लेकिन बच्चियां वाली गल बाकी भी मैं करेंगे। ये हमारे नबी की सुन्नत है। थोड़े हम हुसैनियत वाले हैं, ये दीनियत वाले नहीं हैं। भाईजान इनको ठीक है। पर
किलोमीटर ये पैसे 385 रुपए लेते रहे हैं, हाँ जी। उसके प्लस ये सब्सिडी भी 350-400 अरब रुपया ये सब्सिडी सालाना भी लेते रहे हैं। सही है। और हम लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सही है। ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं नहीं है। जी बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡੇ हम ਕੋਲ लोग आपको 16 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, धूप में सही है। ना वॉशरूम है ना नमाज पढ़ने की जगह है। उमर साहब देखें वो अगर 16 करोड़ पड़ा हुआ है और 10-11 करोड़ रुपया बनता है फिर तो पंजाब हुकूमत को मसला ही कोई नहीं है। लेकिन बन वो सकता है। मैं आपको बताऊं वो अल बैराक के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अल बैराक का यही तो इशू चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट से। उसको पंजाब सर गवर्नमेंट आप कह रही है कि इनको अकाउंट पे जब्त किया कर जाए। लेते हैं, आप अकाउंट बंद करवा देते इसके ऊपर हैं, भी निकलवाएं पुलिस सर, से करें सर, कराई करें जाती सर, है। और आप सबके साथ मिलकर हम एक नारा लगाएंगे। फिलफोर जब तक हमारी क्लियरेंस नहीं होती अल बराक को क्लीन चिट किसी सूरत ना दी जाए, ना दी जाए, जैसे ना कि दी पहले जाए, दी जाती ना रही दी है। जाए। और एक नारा सिफारिश है और अपील करते हैं रियासत मदीना वालों से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम अपनी जानें दे देंगे रोडों पर, हम मर जाएंगे लेकिन एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, मर जाएंगे हम, आखिरी कतरे तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल बराक से हमारे हर हकूक, हमारे सब हकूक लेके दे, वरना हम अपने आप को मार देंगे, जला देंगे। मैं जलाऊंगा अपने आप को इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर महबूब करे। खान मेरा नाम है, महबूब- मैं इंशाअल्लाह अपने आप को जला दूंगा। महबूब साहब- मैं इनके सर लग के मर जाऊंगा। अल्लाह खैर करे। लेकिन नहीं झूठा नहीं। हम आपके साथ झूठा नहीं। वो मरेगा नहीं, सब लोग इसका चूल्हा बंद किया जाए। मैं बार आपके पास आऊंगा, मैं इंतजार करूंगा। बंद किया हुआ है, गेट बंद किया हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम जाने के लिए ताले लगाए हुए हैं। यजीदियत है यजीदियत अपना है, सामान वॉशरूम में से लोटे तक उठा के ले उमर गए। साहब, उमर लेकिन साहब, भाई मैं ये आपको खुलवाएं बताऊं कोई देखिए, सबसे पहली बात तो ये अल बैराक के जिस तरह ये कह रहे हैं कि यजीदियत पे उतरे हुए हैं, वाकई वो नजर भी आ रहा है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कहता हूँ आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह सर इसको करवाएं सर, इसको करवाएं सर। आपकी और हुकूमत मेरा आप यहाँ लोगों को पर जानती मेरा है, यहाँ आप पर लोगों वादा को- है, आप लोगों को मेरा यहाँ पर वादा है कि अगर 1-2-3 रोज में ये मसला हल नहीं होता, मैं फिर यहाँ पर आऊंगा, फिर प्रोग्राम करूंगा, हम फिर बात करेंगे और हम सब मिलके यहाँ पे नारा लगाएंगे, साडा हक, साडा हक, साडा हक, हक ते रखना पेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, हक ते रखना। ना वेखी धुप ते ना वेखी छां, रख पैसे इत्थे काम करांगे तां।